हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक बड़ा फैसला लिया है। HAL अपने ही इंटरनल फंड से लगभग 4000 करोड़ का निवेश करके इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप करेगा। HAL के चेयरमैन और MD DK सुनील ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये प्रोजेक्ट भारत की इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को खास तौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, ताकि पुरानी हेलीकॉप्टर फ्लीट्स को रिप्लेस किया जा सके और ऑपरेशंस को ज्यादा इफेक्टिव और मॉडर्न बनाया जा सके। यह एक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा, जिसकी वेट क्लास 10 से 12.5 टन के बीच होगी। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी तीनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसकी वर्सटिलिटी इसे ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन, स्पेशल ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और यहाँ तक कि डिजास्टर रिलीफ जैसे रोल्स के लिए भी फिट बनाती है। यानी एक हेलीकॉप्टर मल्टीपल काम। इसकी सर्विस सेलिंग 20,000 फीट तक की होगी, जिससे ये सियाचिन और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी ऑपरेट कर सकेगा, जो आज की ऑपरेशनल जरूरतों में बहुत क्रिटिकल है। HAL इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो पूरी तरह से HAL के इंटरनल रिसोर्सेज से आएगा। यह भरोसा HAL की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये वही HAL है जिसने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इन्हीं अनुभवों को और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ आगे ले जाएगा। इसमें ग्लास कॉकपिट, मॉडर्न एवियोनिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स जैसे फीचर्स होंगे, जिससे इसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और वेट कम रहेगा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक और ऑपरेशनल इंडक्शन 2032 तक होने का अनुमान है। HAL इस हेलीकॉप्टर को DRDO और प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर बना रहा है। इस तरह की पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होंगे, जो या तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में इस्तेमाल हो रहे शक्ति इंजन के अपग्रेडेड वर्जन हो सकते हैं, या फिर HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा तैयार किया जा रहा कोई नया इंडिजीनियस पावर प्लांट। HAL इस हेलीकॉप्टर को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मॉड्यूलर डिजाइन भी दे रहा है, ताकि नेवी वर्जन में फोल्डेबल ब्लेड्स और एंटी शिप मिसाइल इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स ऐड किए जा सके। ये खास तौर पर इंडियन नेवी की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए यूजफुल साबित हो सकता है, जहां चाइनीज नेवल प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजिकल और फ्लाई बाय वायर जैसे कटिंग एज सिस्टम्स का इंटीग्रेशन। HAL को पिछले प्रोजेक्ट्स में डिलेज का सामना करना पड़ा है, जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसका उदाहरण है। लेकिन इस बार HAL के चेयरमैन सुनील का कहना है कि प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन पहले से बेहतर है और इससे टाइमलाइंस मेंटेन करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम की ओवरऑल कॉस्ट 10 से 12,000 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है और इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत गवर्नमेंट फंडिंग भी शामिल होगी। HAL का लक्ष्य है कि 200 से ज्यादा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूनिट्स आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए जाएं। इसके लिए HAL एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन सेट करने जा रहा है। ये पूरी डेवलपमेंट भारत के सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के डिफेंस विजन से जुड़ी है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को खास तौर पर रशियन Mi-17 और अमेरिकन चिनूक जैसे फॉरेन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के मकसद से तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में तेजस और ब्रह्मोस जैसे इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजिकल के मामले में किसी से पीछे नहीं है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इस इंडिजीनियस ताकत में एक और मजबूत कड़ी बनेगा, जो ट्रूप्स को तेजी से डिप्लॉय करने और रिमोट एरियाज तक लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में बेहद अहम साबित होगा।